जो मैला साफ करता है वो मैला आप सर से नहा, वो मैले का जल जो है आप अपने पंचामृत में डाल के लोगों को वितरित करके पिला रहे हैं। मैला सीधे वो मनुष्य गंदा है, लेकिन मैला जो है वो पवित्रा नाम। महादेव की गंगा किसने की मैली, और कौन हो रहा है गंगा के नाम पर माला माल? आवत है ना कि आर जा बार जा कान में समार जा, मतलब सार्वजनिक पैसा चाहे जैसे है उधर डकार पे नहीं लेते। हो सकता है कि आप नहाते समय जब डुबकी लगाएं तो उठे तो एक सर पे लटक जाए, एक यहाँ लटक जाए, मलमूत्र का हिस्सा एक यहाँ लटक जाए। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, पीना तो दूर की बात। उत्तर प्रदेश के सारे एसपीपी, सरकार के सबसे चहेते उद्योगपति, जिसका अभी राहुल गांधी ने पोस्टर दिखाया है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, राहुल वो मोदी और अडानी, तो अडानी जी की कंपनी को एसटीपी दे दिया गया। जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, 84 के दंगों के बाद जो है, वो जब इंदिरा गांधी वो जो बने थे, उसमें जो पहला बजट पेश किया था तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया गंगा प्रदूषण के लिए इनिशियली रखा था। इलाहाबाद में जहां स्नान होता उसके ठीक पहले प्रदूषण है कि ये सरकार आस्था को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठने का माध्यम समझती है। 1985 में एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली। मैं उस समय छात्र था 8वीं क्लास में, लेकिन फिल्म मैंने कई बार देखी। मुजफ्फरपुर में दीपक सिनेमा हॉल में वो फिल्म लगी थी और सुपर डुपर हिट रही फिल्म। वैसे गंगा तो महादेव के हैं, उनकी जटा से गंगा निकली है। अगर आप धर्मशास्त्रों का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सब रेफरेंस आपको मिलेगा। आजकल बीजेपी में राम राज्य है कि जहां भी आपकी असहमति होगी तो जितने संघी टाइप लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे कि हमारी भावना आहत हो गई है। गंगा जो कि कितने लंबे चौड़े क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी तक सींचती है फसलों को, गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उस गंगा के नाम पर अरबों रुपये कौन खा गया? किसकी धार्मिक भावना आहत नहीं? सवाल है, अभी अगले साल 13 जनवरी से महाकुंभ होना है। इलाहाबाद आप जानते ही हैं, अब प्रयागराज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र बनारस है। एनजीटी में मामला चल रहा है गंगा सफाई योजना को लेकर। पूछा है कि डीएम साहब आप पानी पी सकते हैं गंगा का? अब जगह जगह आप क्यों नहीं पोस्टर लगवाते, क्यों नहीं इश्तेहार देते कि गंगा का पानी न नहाने लायक है, पीने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इस पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने बड़ी चुटकी ली है और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, कहा है कि जिन्होंने मां गंगा से झूठ बोला उसके वादों पर न जाए। नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा के नाम पर बीजेपी सरकार में पिछले 10 वर्षों में अरबों रुपए के फंड निकाले गए, पर वो फंड गंगा मां के घाट पर नहीं पहुंचे। आज हम जो गंगा की सफाई योजना है उसका इतिहास जानने की कोशिश करें, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और जिनकी धार्मिक भावना आहत होती है, क्या ये गंगा का अपमान ने अरबों रुपए गंगा के नाम पर खा गए, इसको देखा कैसे जाए? क्या धर्म धर्म नहीं धंधा है? करोड़ों लोगों के आने की संभावना है इस कुंभ में, जनवरी 25 में। हम तो उसके पहले ही घूम के आ जाएंगे इलाहाबाद से, जेपी सिंह साहब के यहाँ जाएंगे, दावत है, घूम के आ जाएंगे। लेकिन ये क्या मतलब, धर्म नहीं धंधा है, राजनीति है। मतलब लोगों को शर्म भी आनी चाहिए। गंगा माँ के नाम पे अरबों खरबों रुपए निकाल के गटक जा रहे हैं। इतना प्रदूषित है कि आप नहा भी नहीं सकते। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब एकदम संगम पे रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं और गंगा के सैर भी करते हैं उधर जाकर। जरा जेपी सिंह साहब से पूछते हैं कि ये परियोजना कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और गंगा के नाम पे कौन खा रहा है पैसे? स्वागत है सर। जी देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल पर ये घोषणा करना चाहता हूं, चाहे आरोप की शक्ल में, चाहे जिस शक्ल में जो जैसा समझे, जी ये सरकार
गंगा का प्रदूषण और तिरुपति के लड्डू में जो घी इस्तेमाल हुआ, वो जानवर की चर्बी का इस्तेमाल करके जो नकली घी आ रहा है उसका जो इस्तेमाल हुआ, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार आस्था को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठने का माध्यम समझती है, और आस्था का दोहन केवल कुर्सी पर बैठने के लिए भावनात्मक उभार करके बैठना चाहती है। इसका आस्था से कोई लेना देना नहीं। आपने अभी तक कहीं देखा, कहीं पढ़ा, कहीं सुना कि तिरुपति वाले लड्डू में क्या कार्रवाई हुई? और तिरुपति का लड्डू, मान लीजिए कि वहां उस समय जो है सरकार किसी और की थी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की, इनकी फ्रेंडली सरकार थी आंध्र प्रदेश में, लेकिन उसका जो लड्डू 100 टन या 100 मन अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह में बंटने के लिए आया था, और जिसको देश के टॉप डिग्निटरीज ने जो है खाया, और जो लड्डू जो है हनुमान भगवान के जो है पट्टाभिषेक या जो है प्राण प्रतिष्ठा में जो इस्तेमाल किया गया, जो चढ़ा गया, मैं उनको भी भोग लगाया गया जी। अगर वो प्रदूषित लड्डू था तो आस्था का क्या हुआ? और क्या वो लड्डू प्रसाद के रूप में मोहन भागवत जी ने खाया, योगी जी ने खाया, मोदी जी ने खाया? इस पर आश्चर्यजनक चुप्पी बनी हुई है। अब इसी तरह गंगा, आपने बताया कि एनजीटी ने क्या कहा कि बोर्ड लगवा दिया जाए, गंगा का पानी पीने और नहाने लायक नहीं है। तो गंगा का स्नान प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन गंगा का अभी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट छपी थी कि उत्तराखंड में जहां से गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री, वहां के बाद से ही गंगा में जो है वो क्या कहते हैं आपका एसटीपी का प्रदूषित पानी मिल रहा है। प्रदूषण नहीं, प्रदूषण वहीं से है। तो अब जहां उद्गम स्थल है वहां से प्रदूषण है, रास्ते पर और प्रदूषण मिल रहा है। इलाहाबाद में जहां स्नान होता है उसके ठीक पहले प्रदूषण है। उसके पहले एक किला है अकबर का, जिसमें भारतवर्ष की सबसे मजबूत आर्मी जो कही जाती है, उसका आर्मी बेस वर्कशॉप है, और उसमें लोग रहते हैं। किले में आवासीय भी है और हजारों की संख्या में काम करते हैं। उनका मल मूत्र उस किले के टॉयलेट में जमा होकर सीधे जमुना में नीचे नीचे मिला दिया जाता है, संगम नोच के जस्ट पहले। क्या ये? और गंगा का पानी लोग ले जाते हैं भर के कि गंगा का पानी सड़ता नहीं है, उसको हर शुभ कार्य में। मैंने अब देखिए दुनिया कैसे गोल है। मुझे तो एक पाप फिल्म जो है, जो अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन की आई थी, जिसमें एक लाइलाज बीमारी के बारे में बताया गया था, और उसमें पाक के मुंह से कहवाया गया था कि हम पॉटी करते हैं। पॉटी जो है वो नदी में मिलती है, नदी में मछलियां रहती हैं, मछलियां जो है उसको खाती हैं, और मछलियां फिर जो है हमारी पेट में आती है और हम उसको खाते हैं। माने साइकिल चल रही है। वहां ना पवित्रता का नाश होता है, ना आस्था का नाश होता है। आप किसी दलित को बगल में बैठा के खिलाएंगे तो आपकी आस्था खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण है तो क्षत्रिय को भी बगल में आप बैठा के भात नहीं खिला सकते, लेकिन आप वो जो मल मूत्र मिला पानी है उसको आप जो है पंचामृत में डाल करके लोगों को पिलाते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। अब इससे ज्यादा गंदा और क्या हो सकता है? कहां आस्था है आपकी? बाकी जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, 84 के दंगों के बाद जो है वो जब इंदिरा गांधी वो जो बने थे, उसमें जो पहला बजट पेश किया था तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया गंगा प्रदूषण के लिए इनिशियली रखा था जी। और ये शुरू हुआ बाद में सहायक नदियों में शुरू हुआ, बहुत सी नदियों में एक साथ सब बहुत काम शुरू हुआ, एक के बाद एक जगह जगह एसटीपी बना, ये बना, वो बना, बनता जा रहा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो एसटीपी बना हो गंदा पानी छानने का, वो किसी शहर में भी जितना पानी निकलता है उतने के लिए बनाओ, हमेशा उससे कम क्षमता का ही बनाओ, उससे कम क्षमता पे चलता है। उस पर तुर्रा ये कि उत्तर प्रदेश के सारे एसटीपी
सरकार के सबसे चहेते उद्योगपति, जिसका अभी राहुल गांधी ने पोस्टर दिखाया है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, राहुल वो मोदी और अडानी, तो अडानी जी की कंपनी को एसटीपी दे दिया गया। और जब से एसटीपी दिया गया तब से आज तक कोई ये बताने वाला नहीं है कि एसटीपी की मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं है। एसटीपी चल रहा है कि सीधे गंगा में पानी में गंदा पानी मिलाया जा रहा है। क्यों कि नमामि गंगा जो इन्होंने बना दिया, पहले गंगा प्रदूषण इकाई थी, अब उसका नाम जब से मोदी की सरकार आई नमामि गंगे हो गया। और नमामि गंगे को 40,000 करोड़ का बजट भी मिला, काम भी शुरू हुआ, लेकिन अभी तक गंगा जस की तस, क्योंकि जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं उससे जो है ज्यादा जो है आबादी बढ़ने के कारण और शहर का विकास होने के कारण उससे ज्यादा जो है क्या कहते हैं प्रदूषण बढ़ जाता है। अब आप बताइए कि जब एसटीपी अडानी की है, यही नहीं मालूम कि चल रही है कि नहीं चल रही, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और ये जो हाई कोर्ट में गंगा प्रदूषण के नाम से वर्षों से मुकदमा चल रहा था, वो 2022 में तत्कालीन चीफ जस्टिस बिंदल साहब ने ये पूछा कि भाई इतना बजट खर्च हुआ, गंगा कहाँ साफ हुई कहाँ नहीं हुई। उन्होंने भी कहा कि भाई अगर आप लोगों की यही रवैया तो इससे तो अच्छा गंगा प्रदूषण पर बेकार खर्चा किया जाए, तो सब बंद कर दिया जाए और बोर्ड लगवा दिया जाए कि गंगा का पानी पीने और नहाने लायक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को बुलाना शुरू किया और रिपोर्ट मांग ली कि आप एसटीपी की मॉनिटरिंग हो रही नहीं हो रही कि नहीं हो रही, एसटीपी कितनी क्षमता से चल रही है कि नहीं चल रही है, एसटीपी जो है अडानी को सौंप दी गई है प्राइवेट पार्टी को, वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, कौन मॉनिटर कर रहा है, ये सब जब मांगा। और इस बीच में बिंदल साहब रिटायर हो गए, एक नए चीफ जस्टिस साहब आ गए, दिवाकर साहब। उनके कोर्ट में एक दिन जो है वो सरकार के वकील प्रस्तुत हुए, सरकारी वकील तो रहते ही थे लेकिन केंद्र सरकार के वकील प्रस्तुत हुए। उन्होंने एप्लीकेशन दी कि दोहरा तेहरा सुनवाई हो रही है साहब, इसको एनजीटी में भेज दिया जाए। तो पूरा मामला एनजीटी में चला गया। जो यहाँ पहले महीने 2 महीने पर सुनवाई हो के प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग हो रही थी, वो एनजीटी में चला गया, माने ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब एनजीटी में भी तो चेहरा दिखाना चाहिए। अब एनजीटी ने बिहार में छठ के पहले वहां कहा कि साहब गंगा प्रदूषण छठ के पहले दूर होना चाहिए, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई क्या दूर। अब बनारस में जो है, बनारस का जो गंगा का प्रदूषण है, उसके साथ जो 80 घाट और जो वरुणा नदी है, उससे उससे जो है वो क्या कहते हैं, जो नदियां मिल रही हैं क्या कहते हैं गंगा में, छोटी छोटी सहायक नदियां, उनसे प्रदूषण हो रहा है। उसकी मीटिंग में भी एनजीटी ने फिर ये कहा कि जो है इससे तो अच्छा कि बोर्ड लगवा दिया है कि गंगा का पानी न पीने लायक है न नहाने लायक। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, पीना तो दूर की बात है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस समय डिस्चार्ज हुआ रहता है इन सब जगहों से जो है गंगा में गंदगी, उस समय अगर आप गंगा में नहाएंगे तो आप उसी में नहाएंगे। हो सकता है कि आप नहाते समय जब डुबकी लगाएं तो उठे तो एक सर पर लटक जाए, एक यहाँ लटक जाए, मलमूत्र का हिस्सा एक यहाँ लटक जाए, मल का जो टुकड़ा आपसे बता, माने इतनी गंदगी स्थिति है। और उसमें बड़े बड़े बाबा महामंडलेश्वर शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान का नाम राष्ट्रीय स्नान हो गया है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हो गया। गंगा का पानी जो है वो क्या कहते हैं, लोग हरिद्वार से लेके प्रयागराज तक ले जाते हैं कि गंगा का पानी चाहे सालों साल रखिए सड़ता नहीं, उसमें इस तरह का जो है मतलब क्वालिटी होती है। रामेश्वरम में जो है जाकर के आपके गंगा का पानी जो है चढ़ाया जाता है। बताते हैं कि रोज इलाहाबाद से 10 ड्रम गंगा का पानी जो है रामेश्वरम बाई ट्रेन जो है भेजा जाता है, क्योंकि रामेश्वरम में जो आपका वो है मंदिर है रामेश्वरम का, उसमें जो है तमाम कुएं के पानी तमाम नदियों के पूरे देश भर से मंगाए जाते हैं। गंगा का पानी भी मंगाया जाता है, जो जिसमें जाके लोग सब कुएं में स्नान करके जो है अपने को पवित्र करते हैं। दर्शन करने के पहले उसमें गंगा के पानी का भी इस्तेमाल होता है। बहुत लोग इसी प्रयागराज में हैं जो रोज जो है अपने यहाँ से एक पूरा जो है पीतल का वो बहुत बड़ा जो है आपका कंटेनर पानी का भेजते हैं और भरवा के मंगवाते हैं। दिन भर वही पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके लिए कोई पवित्र धारा है उसमें, या वही पानी इस्तेमाल करते हैं जो उद्गम स्थल से प्रदूषित होकर चला आ रहा है। और अडानी जी की कृपा से अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसी प्रयागराज में आप आज की डेट में आइए, हम आपको जमुना से लेके गंगा के इलाके में घुमाएंगे कि कितने नाले टैप हुए हैं और कितने नाले डंके की चोट पर अभी भी सीधे गंग मिल रहे हैं उसमें नदी में। आपको फिर
जो गंगा प्रदूषण है उसमें है कि साहब 20 अप्रैल से 20 अगस्त तक जब बाढ़ का शुरू होता है और बाढ़ का सीजन आता है, उस समय एसटीपी नहीं चलाई जाती। उस समय दिन भर पानी नालों में इकट्ठा होते होते रात में 11 बजे खोल दिया जाता है, सब सीधे बाढ़ के पानी में मिल जाता है। ये तो ऑफिशियल, और नॉन ऑफिशियल है कि एसटीपी चलती ही नहीं। यहाँ बांध के सामने एक एसटीपी बनी हुई है गंगा के पेट में। जब तक अडानी को नहीं मिली थी तब तक आप जब दिन में गुजरते थे तो एसटीपी की चलने की आवाज सुनाई पड़ती थी। अब आप रात में जाएं दिन में जाएं, कभी एसटीपी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, और कोई ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि एसटीपी चल रही है कि एसटीपी नहीं चल रही। भाई अडानी जी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के चहेते अडानी जी पर कौन जो है अधिकारी निगाह उठा करके अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, आपका जो है विजिलेंस का छापा, कौन ये झेलेगा? आपको बता रहे हैं, हर आदमी आज की डेट में कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा है। तो नौकरी कर रहा है तो नौकरी के हिसाब से सारा मामला चल रहा है। अब जो एनजीटी की टिप्पणी है कि यहाँ बोर्ड लगवा दिया जाए कि पीने का पानी नहीं है, तो अब अखिलेश तो विपक्ष में है, चुनाव यहाँ 20 को होने वाला है। अखिलेश ने इसको तुरंत लपक लिया और उन्होंने सीधे कहा कि पिछले 10 वर्षों में अरबों रुपए के फंड निकाले तो गए, पर वो फंड मां गंगा के घाट तक नहीं पहुंचे, तो कहां गए? वो नेता और अधिकारियों के जो है मतलब क्या कहते हैं पेट में चले गए। और ये जो आपका अरबों का फंड है, ये अरबों का नहीं खरबों में पहुंच गया है, क्योंकि तो राजीव गांधी के ही समय से योजना चल रही है आपके साथ। और कभी ये योजना किसी भी शहर में उस शहर के जो है क्या कहते हैं डिस्चार्ज को निपटने के लिए पूरी क्षमता की कभी नहीं तैयार हुई। तो एक है कि आपका जो ओलंपिक है वो 8 साल पहले जो है अलॉट हो जाता है कि 8 साल बाद कहाँ होगा। अगले 4 साल बाद जब फिर ओलंपिक होता है तो फिर वहां अगले उसके 4 साल बाद के 4 साल बाद वाले को अलॉट कर दिया जाता है कि वहां होगा, ताकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। तो और देश अगले 50 साल की जो है क्या कहते हैं आबादी को विजुअलाइज करके उसको तैयार करते हैं, ताकि अगले 50 साल बाद जो वहां की आबादी जब उतनी पहुंचेगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी उसको अभी से वो तैयार करते हैं। लेकिन हम लोग क्या एडहाक व्यवस्था होती, तत्काल करो, कुछ रंग रोगन करके चिकना कर दो, कल देखा जाएगा। क्योंकि जितनी बार आप बनाएंगे, जितनी बार आप तोड़ेंगे, उतनी बार आप कमीशन, उतनी बार आपका बजट, मतलब आप समझिए कि खाली लूट मची हुई है। वो बिल्ला वाला मामला है कि दो उसमें लड़ाई हुई और रोटी बांटने में जो है बिल्ला ने सब टोटल जो है खुद हजम कर लिया। इधर ज्यादा हुआ तो इधर से तोड़े खाया, उधर ज्यादा हुआ तो उधर से तोड़े खाया, बाद में जीरो बचा। तो कहने का मतलब कि ना गंगा का प्रदूषण दूर हो रहा है, सरकार का बजट अलग टैक्स का पैसा खर्चा हो रहा है, फायदा कौन उठा रहा है? मंत्री और संतरी। यानी कार्यपालिका में जो लोग हैं उनमें आप चाहे विधायिका के मंत्रियों को भी कार्यपालिका में शामिल करिए, मंत्री और संतरी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां से बजट आता है, जहां से रिलीज होता है, वहां से पहले से ही कमीशन खोरी शुरू हो जाती है। आप ये सरकार है ना, बहुत ईमानदार सरकार है। कोई अगर दिल्ली में एनजीओ चलाता हो, जाके सरकार से एनजीओ का जरा बजट ले आए, अगर 40% कटौती सोर्स से ही ना हो जाए तो जो कहिए सो। तो कहां जा रहा हो 40% पैसा? लड्डू में। तो ये आस्था का केवल व्यापार कर रही है। अभी जो आप गंदे पानी में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, और बाबा लोग भी इस सरकार से इसलिए चुप हैं प्रयागराज में, क्यों? क्योंकि पिछले कुंभ में जो है योगी सरकार ने बाबाओं को 100-100, 200, 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था उनके आश्रम को सब ठीक कराने के लिए। तो योगी जी हैं इसलिए बाबा लोग भी चुप हैं। इसी यही अखाड़ा परिषद की पिछली बैठक में दो अखाड़ा परिषद में आपस में लड़ाई हो गई थी, मारपीट हो गई थी, फिर पता नहीं आपस में अंदर खाने समझौता हुआ, अभी कल से जमीन आवंटन शुरू हुआ, जमीन आवंटन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि चांदी का जूता इतना बड़ा है कि चाहे वो आम गृहस्थ हो या संत हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, चांदी के जूते के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं। और जब न्यायपालिका पंगु हो जाती है, आपके क्या कहते हैं सरकार की भोंपू हो जाती है, तो जो न्यायपालिका में हम देख लेंगे वाला जो कंसेप्ट है वो भी समाप्त हो जाता है। एक एप्लीकेशन पड़ी, अब उसके बाद यही नहीं, जो एनजीटी को ट्रांसफर हुआ तो उस ट्रांसफर के लिए पुनर्विचार याचिका भी दाखिल हुई है।
कि साहब उसको ट्रांसफर न किया जाए, इससे जो है सब मामला पटरी से नीचे उतर गया। अभी तक उसको कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो बात वही ना कि खाता में वही जो सरकार कहे वो सही। तो ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मानने लगेगा तो न्याय क्या मिलेगा आपको बता। अच्छा आप खुद बताइए कितने लोगों को जो उद्गम स्थल से जो गंदगी चली आ रही है, इतने लोग हरिद्वार जाते हैं नहाने, बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जाते हैं और वहीं से गंदा पानी जो है पी करके और वहीं से नहा करके आ रहे हैं। क्या है ये? हम तो स्विमिंग पूल में नहाते हैं 5 स्टार होटल में। देखिए सर, आप नहीं, यहाँ बहुत लोग आते हैं तो गंगा में जाते हैं, पाप पहले धोते हैं क्योंकि आस्था भीतर से गहरी है, और उसके बाद अपने अपने जो शिविर में है जो आते हैं वहां उनके उसमें जो है आपका जो उनका शिविर लगा हुआ है उसमें बाथरूम में शावर और गीजर लगा हुआ है, उसमें फिर अच्छा, से नहा करके अपने को जो है वो क्या कहते हैं वो मलमूत्र धोते हैं। आपसे बता, शरीर पे लगा रहता है। लग जा, नहाते समय अगर वो बहता रहेगा तो लगेगा नहीं। वो लगता है गंगा प्रदूषण के नाम पर अब जो शव को बहाना गंगा में मना है, जानवर का शव हो चाहे मनुष्य का शव हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज एक आध दो तो शव जो है संगम पर बहते बहते ना आ जाए। तमाम मतलब वो सतर्कता के बावजूद निकालने वाले, ठेलने वाले, लगाने वाले सब लगे हुए हैं, लेकिन ह्यूमन एरर तो ह्यूमन एरर, क्योंकि भाजी तो सभी मार रहे हैं ना। महादेव तो नाराज नहीं हो रहे हैं। हैं, महादेव महादेव नाराज हो नहीं तो, हो रहे। महादेव हो तो नाराज होंगे ना। अच्छा। तो पूरा महादेव को लेकर कई-कई जगह वो शिवलिंग निकलता है, कुछ होता है, तो हंगामा मचा रहता है। अब शिवलिंग की बात छोड़िए सर, अब आप धूम सुनिए। हुँ, आप हमेशा पढ़ेंगे कि आदि शंकर शैव थे, हुँ, और आदि हुँ, शंकर ने जो शंकराचार्य के मठ स्थापित किए तो सब मठ शैव मंदिर स्थापित, शैव मठ स्थापित हुए। और आचरण वैष्णव का करते हैं वो। हुँ, और अंत समय में जो है वो आदि शंकर का जो है शाक्त परंपरा में घुस गए, उस पर भी उनका जो हुँ, है संकलित है। तो अब एक ही आदमी शैव शाक्त वैष्णव सब कैसे हो सकता है आपसे बता। हुँ। सब बड़ा लेकिन सर, घालमेल है सर। जी ये नेता ब्यूरोक्रेट मान लिया पैसा तो खैर धर्म के नाम पे सब उगाही ही चल रहा है बेसिकली, चाहे गंगा जी हो चाहे जमुना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी चाहे लोग जी हो। जी जी। लेकिन आम लोग कितना, क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतना भक्त हो गया है कि इस पे कोई प्रतिरोध नहीं, कोई स्वर नहीं, कुछ एनलाइटेन लोग कोर्ट वोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन आम लोग में क्या वही गंदा पानी में नहाते हैं, वही पीते हैं। अब क्या करें आप बताइए, आस्था जो है वो ये सब ध्यान ही नहीं देते। हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को बहुत सी बात नहीं मालूम। अब आपको मालूम है कि जो है वो यही एनजीटी ने ही, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ही ये जो है रिपोर्ट दी है कि क्या कहते हैं जो उत्तराखंड में जो है आपका गंगा के उद्गम स्थल पर जो एसटीपी लगा हुआ है उसमें फेकल कोलीफार्म का असुरक्षित स्तर पाया गया, मतलब वहीं से गंगा प्रदूषित है। कितने लोग ये बात जानते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं कि जो है जब से इन्होंने लिया है तब से एसटीपी चलना बंद है लगभग। कोई उसकी रिपोर्ट नहीं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो कै परसेंट पानी शुद्ध कर रहा है, कै परसेंट नहीं शुद्ध कर रहा, कितना पानी डायरेक्ट मिला दिया जा रहा है सीधे नदी में। आप बताइए हमको, तुम ही हुँ। मुजरिम, तुम ही मुंसिफ, इंसाफ कहाँ से होगा सर? वही गंदा करने वाले, वही साफ करने वाले, वही साफ करवाने वाले। सर एक 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 बात और है, कहावत एक है ना सवाल। कि आर जा बार जा कान में समार जा, मतलब हुँ, सार्वजनिक पैसा चाहे जैसे है उधर डकार पे नहीं लेते। वो चाहे हुँ। अडानी जी हो, चाहे जो है सरकार में बैठे लोग हों, चाहे वो जो है आपके क्या कहते हैं अधिकारी के रूप में बैठे लोग हों या कर्मचारी के रूप में बैठे लोग हों, जितने स्टेक होल्डर हैं सब जो है गंगा की कृपा से माला माल। सारे अब आप स्टेक होल्डर गंगा नहीं की नहीं कृपा से आप माला-माल हैं। यही नहीं, आप ये सोचेंगे कि इस कुंभ मेला माघ मेला में जो जितने भी सरकार की एजेंसियां हैं, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, इसमें इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जहां भी सब कमीशन खोरी का मामला है, आप समझिए कि वो
अपनी पोस्टिंग कराने के लिए मरे जाते हैं। ये गंगा जी के दर्शन होंगे ना? दर्शन नहीं होंगे, माल मिलेगा। बिजली विभाग है, मरे जाते हैं कि गंगा मतलब वो मेला करना है। स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में जितनी दवाइयां खरीदी जाती हैं वो तो सब फ्लोटिंग टाइप का अस्पताल रहता है, वो रहता है कितनी दवाइयां फिर बाजार में चली जाती हैं, गॉड नोज। बाबा लोग भी दुनिया खुश भर हैं इससे, कोई सब बाबा लोगों को, भाई पिछली बार उन्होंने पैसा दे दिया, इसके पहले पैसा कोई सरकार नहीं देती थी। पिछली बार जो है वो क्या कहते हैं, योगी सरकार ने पैसा दिया था बाबा लोगों को, किसी को 100 करोड़, किसी को 50 करोड़, जैसा जैसे जैसा संस्था वैसा पैसा। सबका जो है, जो जितने आश्रम हो सब वो हो रहा है, सब मंदिरों को पैसा, तो उसमें कॉरिडोर बन रहा है या कॉरिडोर टाइप का बन रहा है, ये रहा मतलब बजट। बजट मतलब आप समझ लीजिए बजट का मतलब क्या होता है। और बाबा लोग की तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोग अपनी पोस्टिंग कराने के लिए कुछ बाबा हैं जिनसे सिफारिश करवा रहे हैं। तो बाबा के बाबा यहाँ लोग जो है टोकरी, बाबा के यहाँ टोकरी में माल अलग पहुंच रहा है बाबा को जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। बाबा लोग सबसे बड़े जो है आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के केंद्र बन गए हैं, आपसे बता रहे हैं। आस्था का तो इतना जबरदस्त जो है व्यापक, तो उसमें गंगा में प्रदूषण रहे क्या फर्क होता है। पहले ही शंकराचार्य बाबा लोग थे कि हम जो है वो बहिष्कार करेंगे शाही स्नान का। अभी तो एक भी आवाज नहीं निकल रही है। अब तो मेला चलिए, शुरू होने पैसा जा रहा है, पैसा देखिए मिले गंगा तो का महिला पानी में भी देख के नहा बाबा सकता है लोग क्या कुछ। कहते हैं। नहीं, ओके, आप जानते हैं क्या होता है। जी। शारदा सहायक नदी, वो जो आपका कैनाल है, उसका पानी यहाँ सिकंदरा के पास से शारदा सहायक गुजरी, उसका पानी आप समझिए कि क्या कहते हैं, पीक देश के 2 दिन पहले जो है क्या कहते हैं, नए सिरे से जो है गंगा में प्रवाहित किया जाता है वहां से, ताकि जो गंगा का फ्लो हो वो सही हो जाए और साफ सुथरा और साफ दिखे। इसके अलावा नर्मदा बांध जो है आपका, जो मेरठ के आगे है, नर्मदा बांध से 48 घंटे 24 घंटे पानी छोड़ा जाता है कि ताकि गंगा में उस समय आ जाए, ताकि वहां प्रदूषण किसी प्रकार निपटा के उसके बाद पुनः मुस्को हो। लेकिन अभी मुस्को भाव है, अभी कोई पानी छोड़ा नहीं गया है। और जनवरी ये एक ठीक हफ्ता जैसे पहले। ये, हाँ, 14 जनवरी के पहले 11-12 जनवरी से पानी छोड़ा जाएगा और उधर शारदा सहायक वाला पानी मनसैता नाले की तरफ से आएगा चलिए सर, बहुत गंगा में। बढ़िया। और जी, महादेव की गंगा किसने की मैली, और कौन हो रहा है गंगा के नाम पर माला माल, बहुत बढ़िया से जेपी सिंह साहब ने बताया है। और अम्बेडकर बहुत पहले कह चुके, धर्म नहीं है, धंधा बिजनेस है, ये राजनीति है, धर्म नहीं नहीं है। वो आस्था कहाँ गई भाई। हाँ। आप सोचिए वहां के प्रसाद से लेके यहाँ गंगा के प्रदूषण तक, वो भी उद्गम स्थल से। अभी तक तो था कि शहरों से प्रदूषण, अब तो है कि उद्गम स्थल से एनजीटी कह रही है। हम नहीं कह रहे हैं, जेपी सिंह नहीं कह रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं। आप ही की संस्था एनजीटी कह रही है, आप ही ने वहां एनजीटी का चेयरमैन बैठा रखा है, जेपी सिंह और रतन लाल जी ने नहीं बैठा रखा। और आप जो है वो वहां क्या के कहते लोग। हैं, आपस में छुआछूत नहीं करेंगे, बड़े गंदे हैं, फलाने हैं, दिमागे हैं। आप भंगी को नहीं छूते कि साहब भंगी जो है बड़ा गंदा काम करता है, और भंगी जो मैला साफ करता है वो मैला आप सर से नहा, वो मैले का जल जो है आप अपने पंचामृत में डाल के लोगों को वितरित करके पिला रहे हैं। मैला सीधे, वो मनुष्य गंदा है लेकिन मैला जो है वो पवित्र नाम। और फिर हाँ, तो गोबर गोबर। और गोबर और गोमूत्र का तो आप नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, गोबर की जगह वही सही। वो भी गोबर ही है। चल चलिए सर, शुक्रिया। दिसंबर में हम, जनवरी से पहले दिसंबर में इलाहाबाद में रहेंगे। और जेपी सिंह से आपका बहुत बढ़िया-बढ़िया खाना बनता है। वहीं पे बैगन के पकौड़े और ये सब आप बढ़िया मीठे तालाब के पानी का मछली सेवन होगा, और वहीं से वीडियो बनेगा। तो आप लगातार अम्बेडकर नामा पे बने रहना है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।